Hi, I am nutritionist Simran and welcome to Diet by Choice. Today we are going to talk about proteins. Why are they important in our body and do high protein diets actually work or not? If you want to know everything about this, you need to stay tuned to my video. Talking about proteins, protein is a macronutrient. मतलब ये हमारी बॉडी को डेली अच्छी खासी अमाउंट में चाहिए होता है. बट ये वर्ड प्रोटीन आया कहाँ से है? इट केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड प्रोटियोज विच मीन्स प्राइमरी. मतलब इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर बॉडी. सो बेसिकली प्रोटीन एक बेस का काम करता है फॉर आवर बॉडी. मतलब अगर हम अपनी बॉडी को घर के साथ कंपेयर करें तो घर इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स. वैसे ही हमारी जो बॉडी है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. अब ये जो प्रोटीन है इट इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, राइट? इट इज़ बिगर इन साइज. अब ये जो प्रोटीन है वो भी छोटे छोटे एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स का बना हुआ है. जैसे कि अगर हम घर में कॉन्क्रीट यूज़ कर रहे हैं, कॉन्क्रीट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल थिंग्स. उसमें सीमेंट हो सकता है, उसमें सैंड हो सकता है, वॉट एवर. तो वैसे ही जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स का बना हुआ है. And there are total 20 amino acids that are present in our body, out of which 9 are essential amino acids जिनको मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगी इधर, और 11 जो हैं वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं. एसेंशियल मतलब ये वाले सारे अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो इन्हें हमारी डाइट से हमें लेना पड़ता है. वेयर एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी विद द हेल्प ऑफ दीज एसेंशियल अमीनो एसिड्स खुद ही प्रोड्यूस कर लेती है. एज प्रोटीन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, इट हैज मेनी इंपॉर्टेंट रोल्स इन आवर बॉडी, जिसमें से नंबर 1 इज मेकिंग एंटीबॉडीज. जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में, हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है, सो दैट अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन ग्रो होना शुरू हो तो हमारे पास एंटीबॉडीज हों उसके साथ फाइट ऑफ करने के लिए. सेकेंड वन इज हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स करके एक प्रोटीन्स होते हैं जो कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. नंबर 3 हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक या फिर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं सो दैट वो रिएक्शंस हो पाएँ. जैसे कि हमारी बॉडी में अगर शुगर है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होनी है तो उसके लिए एक एंजाइम चाहिए जो उसे कन्वर्ट करेगा. प्रोटीन को अगर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होना है तो उसके लिए भी एक एंजाइम है जो चाहिए होगा. हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स जैसे कि थायरॉक्सिन, इंसुलिन एटसेट्रा ये भी प्रोटीन्स के ही बने हुए होते हैं. हमारी स्किन, हमारे टिश्यूज, हमारे नेल्स, हमारे हेयर, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो भी आयरन प्लस प्रोटीन का बना हुआ है. मतलब हीमोग्लोबिन क्या करता है? बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, तो अगर उसमें प्रोटीन नहीं होगा तो वो कैसे करेगा, राइट? तो हमारी बॉडी में जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो भी कहीं ना कहीं प्रोटीन्स की वजह से हो रही है. सो बाय दिस वी गेट टू नो जितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए कार्ब्स, फैट्स हैं उतने ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स भी हमारी बॉडी के लिए हैं. नाउ बिफोर टॉकिंग अबाउट हाई प्रोटीन डाइट्स, सबसे पहले ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली जो प्रोटीन है वो इतना हाइप में क्यों है. ठीक है, क्यों? जितने भी लोग वेट लॉस जर्नी पे हैं या फिर जिम फ्रीक्स हैं, दे टॉक अबाउट प्रोटीन अ लॉट. लाइक व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? So the number one reason they are so mentally, behind protein is it helps you burn fat. Like how? How is it possible? The thing is, फैट बर्निंग के लिए फैट का मोबिलाइज होना एंड सर्कुलेट होना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर दैट वी हैव एन अमीनो एसिड कॉल्ड मिथायोनिन जो फैट को सर्कुलेट करने में एंड मोबिलाइज करने में हेल्प करता है, और ये हमें एक वेल बैलेंस डाइट एंड प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज से मिल सकता है जैसे कि फिश, एग्स, लेंटिल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, वे एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. Secondly, any form of workout causes wear and tear of your muscles at microscopic level. So, to prevent aging and उनके repair के लिए we need a good source of protein in our diet because protein is ultimately going to repair our tissues and recovers our body from stress. So this is it. Now, what do you think? Will high protein diets work? The answer is no, because जितनी भी high protein diets होती हैं they are mostly compromised on carbs and fats. क्योंकि प्रोटीन पूरा करने के चक्कर में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हम कम कर देते हैं जिससे हमारी जो मील्स हैं वो बैलेंस नहीं रहती हैं. एंड व्हेन टू मच प्रोटीन इज कंज्यूम्ड इन वन मील वो हमारी बॉडी में कहीं पे स्टोर नहीं होता. उल्टा हम अपने लीवर को बर्डन कर देते हैं कि ये बहुत सारे हम प्रोटीन्स भेज रहे हैं, इसको डाइजेस्ट करो, इसके ऊपर वर्क करो. एंड अल्टीमेटली क्या करता है, जब लिवर अंडर प्रेशर होता है वो उस प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है. तो आपके जितने भी एक्सपेंसिव सोर्सेज थे प्रोटीन के सच एज फिश, एग्स, मीट, चिकन एट्सेट्रा
वो सारे के सारे एनर्जी प्रोड्यूस करने में जा रहे हैं, और वो एनर्जी तो आप एक बनाना, चपाती या एक स्लाइस ब्रेड से भी प्रोड्यूस कर सकते हो, विच आर कंपैरेटिवली चीपर। जब हमारी बॉडी को बहुत कम कार्ब्स या फिर हम कार्ब्स सप्लाई ही नहीं करते हैं और सिर्फ हमारा फोकस प्रोटीन रह जाता है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी पहले तो स्टोर्ड ग्लूकोज को यूज करना शुरू करेगी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, एंड लेटर जब वो हमारे स्टोर्स पूरे के पूरे खत्म हो गए तो जो हमारा प्रोटीन है हमारी बॉडी उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ही यूज करेगी, रादर रिपेयरिंग एंड बॉडी बिल्डिंग। अगर आप इसी रास्ते पे चलते रहे तो आपकी बॉडी का जो लीन मास है आप उसे भी लूज करना विद टाइम शुरू कर दोगे। ऑन द अदर हैंड, जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट्स वर्क नहीं करती, वैसे ही लो प्रोटीन डाइट्स भी नहीं वर्क करती, बिकॉज जब हम रिक्वायरमेंट से बहुत कम प्रोटीन अपनी डाइट में ले रहे हैं तो उस टाइम जो हमारी बॉडी है वो डैमेज को रिपेयर करने के लिए हमारे मसल्स में स्टोर्ड प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स को निकालना शुरू कर देती है, जिससे लेटर ऑन हमारी लिपिड प्रोफाइल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाती है, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी बढ़ जाएंगे, एंड आपका हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आयरन को बाइंड करने के लिए जो प्रोटीन हमें चाहिए वो तो हम डाइट में से ले ही नहीं रहे। सो वी कैन कंक्लूड, ना तो हाई प्रोटीन डाइट्स वर्क करती हैं ना लो प्रोटीन डाइट्स वर्क करती हैं, तो हमें प्रॉपर जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड प्रोटीन है उतना ही हमारी डाइट में लेना चाहिए। फॉर रेफरेंस, जितना हमारा बॉडी वेट है उसको मल्टीप्लाई कर लो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इफ आई एम 65, देन द रिक्वायरमेंट फॉर माई बॉडी विल बी 1 into 65, that is 65 grams। और अगर आप बहुत वर्कआउट करते हो या आपकी कोई डिजीज कंडीशन है तो आप किसी डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कंसल्ट करके अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स का पता कर सकते हैं एंड उस अकॉर्डिंग अपने मील्स प्लान कर सकते हैं। याद रखो, डाइट का मतलब सिर्फ और सिर्फ पतले होना नहीं है या फिर बॉडी बनाना नहीं है। डाइट का असली मतलब हमारी सेहत को प्रायोरिटाइज करना, हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना एंड टू मेंटेन अ हेल्दी स्टेट ऑफ वेल-बीइंग। So thumbs up to balanced meals and see you in the next video.